राधे राधे टू नमस्कार ऑल, सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 सर। राधे राधे मैम राधे राधे सर। राधे राधे मैम। प्लीज सर, प्लीज अनम्यूट करें प्लीज। तो नमस्ते सभी लोगों को, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट हूँ। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट। पिछले 10-12 सालों से इस फील्ड में एक्टिव हूँ और हम लोगों का प्लेटफॉर्म है स्टार साइन, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ डिफरेंट ऑकल्ट साइंसेस का नॉलेज शेयर करने का। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हमें न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज करना चाहिए। तो जब भी हम कोई चीज सीखते हैं या कोई चीज करते हैं तो सब पहली चीज जो क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में वो यही आना चाहिए कि ये करना क्यों है। जब तक वो वाई का आंसर नहीं मिल जाता तब तक उसको, बिकॉज हर चीज का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो जब तक आपको उसका आंसर न मिल जाए कि हमें ये चीज क्यों करनी है या हमारी इस चीज से क्या एक्सपेक्टेशन होगी। जैसे मैं न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ाता हूँ। अब ये भी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैंने न्यूमरोलॉजी से सब कुछ कर लिया तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्यों जरूरत है, राइट? या अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहा हूँ तो न्यूमरोलॉजी की क्या जरूरत है। तो इस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है और आज का जो वेबिनार है हम लोग उसी पर्सपेक्टिव को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी का जगह कहाँ पे है, क्या ब्लेसिंग देता है वो, और उसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज करना है या हम यूज करते हैं तो सही यूज कर रहे हैं या गलत यूज कर रहे हैं, उन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा तो फिर हम लोग बढ़ेंगे कि व्हाई शुड वी यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और फिर लास्ट में दोनों को कंक्लूड करेंगे कि पर्सपेक्टिव क्या है, क्यों दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करूं कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी। लेट मी हियर फ्रॉम योर साइड कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी पॉपुलर साइंस नाउ। बहुत सारे लोगों ने सीख भी लिया है, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, नहीं तो कम से कम आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, कोई किताबें पढ़ी होंगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है, जो भी शेयर करना चाहते हैं अपना हैंड रेज करिए और लेट्स टॉक। थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं इस सेशन को, बिकॉज हर एवरी 5-6 मंथ मैं ये टॉपिक ये लेके आता हूँ कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी, कि हमें करना क्यों। क्या आपका पर्सपेक्टिव क्या है, कौन बताना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज करिए। पता है मुझे सर्दियां हैं, ठंडी पड़ रही है, बट फिर भी बात तो कर ही सकते हैं, है ना? देखिए, सही या गलत इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक कोशिश कीजिए, न्यूमरोलॉजी हमें यूज क्यों करनी चाहिए। कोई गलत बताना सही से चाहेगा? फर्क नहीं पड़ता। यस, गलत जी, सही से फर्क नहीं पड़ता। आपका थॉट प्रोसेस क्या है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो आप शेयर करिए। कोई भी यूज, किसी को भी नहीं पता? उन्हें पता तो सबको ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। रीना मैम ने हैंड रेज किया है, क्या बात रीना है। मैम से बात करिए। जी, राधे राधे मैम। राधे राधे सर। यस रीना मैम। न्यूमरोलॉजी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है न्यूमरोलॉजी। माय हस्बैंड इज अ ग्रेट फैन ऑफ न्यूमरोलॉजी। नेम चेंज, कंपनी का लोगो चेंज, एवरीथिंग, बट आई एम नॉट पर्सनली अ फैन ऑफ न्यूमरोलॉजी। उसे समझने के लिए सीखना चाहती हूँ कि व्हाट इज देयर इन इट। हालांकि आई नो कि प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था।
on my personal basis. Okay, okay. तो उसे better जानने के लिए I want to know about numerology, whereas my family is a complete numerology fan. ठीक है मैम, तो लेट्स डू दिस. हम लोग मतलब लाइक वंस वी एंड दिस वेबिनार, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको ये कन्विंस कर सके कि यू शुड यूज न्यूमरोलॉजी. अगर हमने आपको कन्विंस कर लिया तो मतलब देन दिस वेबिनार इज सक्सेसफुल, अदरवाइज दिस वेबिनार इज नॉट सक्सेसफुल. ठीक है. सिंसियरली मेरे बच्चों के नाम भी न्यूमरोलॉजिकली चेंज हो गए हैं, स्पेलिंग्स. मेरा खुद का नाम भी. ओके. एंड मेरा खुद का नाम ऑफिशियली मैंने चेंज कर दिया एज पर न्यूमरोलॉजी. ओके, वेरी पर अभी भी मेरा व्हाट्सएप पे मेरा नाम, मैंने आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द नेम, तो मैं अपना जो नाम मेरा था पहले मैं वो उसी को ही लेकर चल रही हूँ. तो आपने ऑफिशियली चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे. नहीं हो पा रहा मुझसे एक्सेप्ट, क्योंकि मेरी वाइब्स उसके साथ बनी ही नहीं. ओके. मेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस थे ही नहीं. तो Okay. मैं उसे सिर्फ ऑफिशियली है, बैंक्स में, आधार में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेरा एफबी हो गया या मेरा जूम पर है या व्हाटएवर, अभी भी मैंने उसे रीना सिंघल ही रखा हुआ है. वैसे मेरा नाम स्पेलिंग रीना अमित अग्रवाल आता है Okay. ऑफिशियली. Okay. Okay. नॉट अ फैन, सो वांट टू अंडरस्टैंड बेटर. ठीक है मैम, we will try to that's the reason, I mean this is the whole sole purpose to have this topic. Why should we use numerology? Every 5-6 months I try to bring this subject, so I kind of like convince you that क्या purpose है, क्यों आपको use करना चाहिए. So let's see, we will try to convince you. Thank you so थैंक much यू for सर, थैंक sharing. यू सर, Thank थैंक you यू. so much. सर आप बता ही दीजिए. संजीव जी से भी बात कर लेते हैं, जी, और 2 हैंड रेज है. संजीव कुमार जी. हाँ, प्रणाम सर. नमस्ते सर. हाँ, मैं राधा कृष्ण श्रीमाली का अंक ज्योतिष पुस्तक पढ़ा. बचपन से ही मुझे लगाव था, अट्रैक्शन था, क्योंकि मेरे लग्न में गुरु है कुंडली के. ओके. इसलिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. और पंडित गुरु जीडी वशिष्ठ जी से लाल किताब अमृत भी मैंने बनवाया. ओके. और मेरे साथ शुभ अशुभ घटना जितनी भी होती है 4 अंक से ही होती है. ओके. और इसीलिए मैं कुछ जानता भी हूँ और कुछ सीखना भी चाहता हूँ, इसलिए वेबिनार में मैं आया हूँ. ठीक है सर, बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू संजीव. सुजाता मैम, उनसे ही बात कर लेंगे. मैम से ही बात जी करें. जी, सुजाता मैम प्लीज अनम्यूट करें. सुजाता मैम आप सुन पा रहे? नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या मैम के? बिकॉज कैमरा ऑन है लेकिन वीडियो नहीं आ रहा है. हाँ सर, उनके प्रॉब्लम है. गुरविंदर मैम से बात कर ले. हाँ गुरविंदर बिल्कुल. जी से. गुरविंदर जी मैम है सर. जी गुरविंदर जी. सर अनम्यूट करिए अपने आप को. हाँ जी. मैम. हाँ जी. यस नमस्ते मैम. सर. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते मैम. सर. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते सर. मेरे को एक्चुअली इंटरेस्ट तो था कल साइंस में बहुत देर से, तो मतलब कुछ हालात ऐसे बने कि नहीं कर पाई, पर मेरे को कुछ नंबर्स अट्रैक्ट करते थे. लाइक आई एम बोर्न ऑन 8th, तो जो भी 8th को बोलता था तो वो कहते थे इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है. सो आई यूज्ड टू कंसिडर किस टाइप का स्ट्रगल. सो दिस नंबर अट्रैक्टेड मी टू नो अबाउट माई सेल्फ, कि ऐसा क्या है इसमें कि सब डरते हैं. बट अल्टीमेटली जितना पढ़ा तो अच्छा ही लगा, काफी कुछ अपने बारे में पता लगा हाँ. और भी काफी कुछ पता लगा. सो इट हेल्प मी ना बहुत अच्छे तरीके से, और लगा कि ये इजी है समझने के लिए. तो नंबर्स आपकी लाइफ में जो आते हैं, किसी तरफ भी आते हैं, तो वो अट्रैक्ट ही करते हैं आपको. तो अच्छा लगा. आई डोंट नो, परफेक्ट. there is something in numbers. 100% मैम. The day we are born and the हाँ day जी. we will leave this world, the both are governed by number, right? वो डेट तो रहेगी ही Numbers. रहेगी. Yes. हाँ yes. जी. हाँ जी. हाँ जी. 100%. Thank you so much. बस मैम प्लीज अनम्यूट. म्यूट हो गया मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. हाँ, आप कुछ कह रहे थे. यस यस. ये जो आपका वेबिनार था न्यूमरोलॉजी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन,
that was very मतलब attractive combination. Yes, So I just yes, wanted to know कि law of attraction में क्या है और numerology में क्या combination. yes, So yes. this is the main interest. So I will try to answer both the question. I Yes. hope by the end of the webinar you will have that answer. ठीक Thank है you sir. so much. Thank you sir. Thank you. थैंक यू जी। वंदना मैम से बात कर लेंगे। जी, वंदना अग्रवाल जी, राधे राधे। राधे राधे सर जी। नमस्ते मनीष भाई। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया है, आप ठीक है? यस यस, ब्लेसिंग है। सर न्यूमरोलॉजी हम लोगों को इसलिए यूज करनी चाहिए, मतलब पहले भी मैंने काफी पढ़ा था, लेकिन आपके पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छे से वो हो गया कि बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं रहती हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब बहुत लोगों की हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, लेकिन जब से आपसे पढ़ा है तब से हमें ये हो गया कि हम किसी से जब बात करते हैं ना, अगर हम उसके साथ 1 घंटा रह लेते हैं तो हम उसको ये बता देते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर कुछ होगा। उसके बाय नेचर कुछ ना कुछ समझ में आ जाता है। यस यस। सर न्यूमरोलॉजी तो बहुत जरूरी है आज के क्षेत्र में, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कौन सा नंबर हमारे लिए सही है, कौन सा नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी भी चेंज कर लेते हैं, अपने नेम भी। पता चला हमारा नंबर भी हमारे डिफिकल्टी दे रहा है, उसी के साथ नाम का भी नंबर वैसे ही हो यस गया। यस यस यस। इसीलिए न्यूमरोलॉजी बहुत जरूरी है सर जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, फिर मैं अब कोशिश करता हूँ आप लोगों को आंसर देने की। 2 कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप चाहे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। और एक हम लोगों ने कहावत सुनी होगी, समय और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये जो कंसेप्ट, ये जो स्टेटमेंट है, इसको भी मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो जो पहला कंसेप्ट मैंने बताया आपको, कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आपको नदी में स्विम करना है, ठीक है, तैरना है, और धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रहा है, आपको उस डायरेक्शन में स्विम करना है। क्या होगा जब आपको मैं बोलूंगा कि आप स्विम करिए, तो बड़े ही कम एफर्ट में आप बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। सब लोग इससे सहमत होंगे, करेक्ट है ना। करेक्ट है। अगर हम धारा की दिशा में बहेंगे तो थोड़ा ही एफर्ट लगाएंगे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। जी। अब मैंने आपसे कहा कि इसको उल्टा कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है, अब आपको उसके अगेंस्ट में ट्रैवल करना है, उसके अगेंस्ट में स्विम करना है। अब क्या होगा, बहुत सारा एफर्ट लगेगा। बहुत सारा एफर्ट लगने के बाद भी जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर पाए थे पहले कंडीशन में, शायद उसका 50% भी आप ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, और शायद आप उसके डबल टायर्ड भी हो जाएंगे। सही है ना। ये तो बिल्कुल नेचुरल सा फिनोमिना है, ठीक है। तो सेम यही चीज हमारे साथ भी होता है। देखिए, जिस डेट को हम पैदा होते हैं, ठीक है, द डेट विच वी आर बॉर्न इज डिसाइडेड बाय आवर पास्ट लाइफ कर्मा। जो हमारा पूर्व जन्म का जो भी कर्म है, अच्छा बुरा, उसके हिसाब से अगर मेरा पास्ट लाइफ कर्मा अच्छा है तो मुझे अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है। अगर मेरा पास्ट लाइफ कर्मा बुरा है, मैंने कुछ बहुत सारे गलत काम किए हैं, तो अब उस कर्मा को मुझे बैलेंस करना है, तो उसके लिए मुझे चैलेंजिंग डेट ऑफ बर्थ मिलता है। ऐसा डेट ऑफ बर्थ मिलता है जिससे मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए, ताकि मेरा वो कर्मा बैलेंस हो, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिल रहा है, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, बट जो आपका नाम है, उस नाम को डिसाइड करके, अगर वो नाम मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ हार्मोनी में है, तो फिर चैलेंजेस कम रहेंगे। हो सकता है कि लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाए। मतलब अगर मैं धारा की डायरेक्शन में बह रहा हूं तो एफर्ट मुझे कम लगाने पड़ेंगे। मतलब मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ और अगर मेरा नेम अगर हार्मोनी में है, तो दोनों की एनर्जी सेम है।
और जब दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों क्या करेंगे, आपको एक सिमिलर डायरेक्शन में लेके जाएंगे। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, उसकी अपनी एक्स एनर्जी है, और जो आपका नेम है उसकी अपनी वाई एनर्जी, और दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, तो अब क्या होता है, ये आपको उस डायरेक्शन में पुल करेगा, ये आपको उस डायरेक्शन में पुल करेगा। मतलब आप बढ़ना इस डायरेक्शन में आगे चाहते हैं, वो आपको सामने से अपोज कर रहा है, तो आपके मूवमेंट को क्या करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, और यही होता है हमारे सबके साथ लाइफ में। देखिए, बड़े ही बेसिक लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एकदम बेसिक लेवल पे कैसे न्यूमरोलॉजी काम करती है। तो हमेशा कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी को हमेशा ध्यान में रखिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम अगर हार्मोनी में है, दे बोथ आर हैविंग द सेम एनर्जी, एंड नाउ आपको दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ और अगर आपका नाम अगर हार्मोनी में नहीं है, तो फिर इनमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है, और जब कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दे विल अपोज ईच अदर। अब आप कितना भी एफर्ट लगाएंगे, बट सामने से हमेशा, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने ब्रेक पे हमेशा पैर रखा हुआ है, या आपका हैंड ब्रेक जो है हमेशा लगा हुआ है, गाड़ी कभी फ्रीली चल पाएगी क्या? कभी नहीं चल पाएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन आवर लाइफ। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की, कि समय और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले भाग्य को समझते हैं। तो भाग्य मतलब क्या, जो हमने कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी पढ़ा कि हमारा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, भाग्य हमारा उसी से डिसाइड होता है। अगर मैं अच्छे डेट पे बॉर्न हुआ हूं तो मेरा भाग्य अच्छा है, और मुझे इस लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। अगर मैं खराब डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ हूं तो मेरा भाग्य सच में खराब है। ठीक है, और मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। अब न्यूमरोलॉजी क्या करता है, न्यूमरोलॉजी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ खराब है, कोई बात नहीं, आप अपना नाम फिक्स करके, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बेसिक लेवल पे हम बात करें तो आप सिर्फ अपना नाम फिक्स करके अपने भाग्य को, अपने लक फैक्टर को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो भाग्य मतलब जिस भाग्य को लेके मैं पैदा हुआ था, जिसका ये था कि भाई आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत ऑब्स्टिकल या हर्डल आने वाले हैं, अब वो स्मूदन हो गया, मेरा भाग्य जो है, मेरा लक फैक्टर जो है वो अच्छा हो गया। ठीक है, तो भाग्य को हमने फिक्स कर लिया। अब समय को समझते हैं। समय का मतलब, जैसे अभी नया साल आया है, आप सब लोग उत्सुक होंगे, इच्छुक होंगे, आप सब लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, ये साल कैसा रहेगा, है ना? तो ये जो है न्यूमरोलॉजी जो है, आपको एक बहुत अच्छा रोड मैप देती है। जब मैं आपको क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो वहां पे हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहां पे न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, 9 ईयर की साइकिल चलती है, 1 से लेकर 9 तक साइकिल चलेगा, वापस से 1 से लेकर 9 तक का साइकिल रिपीट होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पता है कि जो ये समय आने वाला साल, जैसे 2023 अगर किसी के लिए बहुत अच्छा है, तो अब ये समय सोने का है क्या? ये समय बहुत सारा एफर्ट लगाने का है, बहुत मेहनत करने का है। क्यों? क्योंकि जितना मैं मेहनत करते जाऊंगा उतना मुझे रिजल्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आप समय को डिकोड कर सकते हैं। आपको पहले से पता चल जाता है कि ये समय अच्छा है तो मुझे बहुत एफर्ट लगाना है। अगर ये समय खराब है, जैसे मान लीजिए आपका समय खराब है, अब आपके अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, जॉब में मे भी बहुत परेशान है आप, जितना आपको रिकॉग्निशन या जितना आपको मिलना चाहिए फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। अब आपका समय खराब चल रहा है, आपने जाके अपने बॉस से बहस कर ली कि मुझे तो प्रमोशन चाहिए, मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। समय खराब चल रहा है, पता चला जो रही सही नौकरी है वो भी चली गई। ठीक है, क्योंकि समय खराब चल रहा है तो कैसे खराब होगा, ऐसी चीजों से तो खराब होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर सिमिलर फॉर्मेट में हम समझे, आपका अगर समय अच्छा चल रहा है, नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू गो एंड आस्क योर बॉस कि भैया मुझे तो इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे तो प्रमोशन चाहिए। आप मांगोगे, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपको मिल जाएगा।
आपका समय खराब चल रहा है, अगर आप मांगने जाओगे तो आपके लिए वो बैकफायर कर सकता है। तो अगर ये दो सिचुएशन अगर हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाए, अगर मुझे ये पहले से पता चल जाए, भाई अगर मुझे पहले से पता है कि सामने गड्ढा है तो मैं जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा ना, रास्ता बदल दूंगा, राइट? या गड्ढे को भरने का इंतजार करूंगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, क्योंकि गड्ढे में गिरने का कोई मतलब तो नहीं है ना। तो इन अ सेम थॉट प्रोसेस न्यूमरोलॉजी क्या करता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज अ बिगर साइंस, ठीक है, बट एस्ट्रोलॉजी में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्यों है? क्योंकि वहां पे वेरिएबल्स और ज्यादा है, वहां पे डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ वहां पे टाइम भी आ जाता है, वहां पे प्लेस भी आ जाता है। अब समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सारा का सारा कैलकुलेशन चेंज हो गया, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, ना हमें टाइम चाहिए ना हमें प्लेस चाहिए। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ है इसके गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, राइट? मे बी बहुत आज से 50-100 साल पहले शायद गलत हो जाए, उसमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती, बट अब तो चीजें अच्छे से रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो जब आपको यहाँ पे क्या होता है, फिर न्यूमरोलॉजी में जब वेरिएबल्स कम है तो चांसेस ऑफ एरर कम होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप को जो सॉल्यूशन मिलता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। जब यहाँ पे 1 से लेके 9 ईयर की साइकिल चलती, जैसे मैंने भी इस साल का प्रिडिक्शन करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके आप अपने लिए प्रिडिक्शन देख सकते हैं, और आप एनालाइज करके देखेंगे जो मैंने बताया है उसके हिसाब से अगर आपने अपने ईयर को प्लान किया, अभी तो ईयर जस्ट शुरू हुआ है, तो अगर समय अच्छा है, मैं हमेशा कहता हूं अगर समय अच्छा है तो बहुत मेहनत करनी है। मतलब 4 घंटा अगर आप सो रहे हैं तो मोर देन इनफ है, मतलब 20 घंटा काम करिए, क्योंकि समय अच्छा है, जितना हम इकट्ठा कर लेंगे वो बाद में हमारे काम आएगा। जब समय खराब है तो 20 घंटा सोइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे और वो फिर वापस से आपके सर पे ही आएगा, ठीक है। तो जब समय खराब आता है इसका मतलब है कि आराम करने का समय आया है, रिलैक्स करने का समय आया है। जब समय अच्छा है इसका मतलब है हार्डवर्क करने का समय है। तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, आपको ये समय को भी डिकोड करने की अपॉर्चुनिटी देता है। अब समझ सोच के देखिए, अगर बड़े पिक्चर को हम देखें, आपका लक फैक्टर फिक्स हो गया, आपका भाग्य न्यूमरोलॉजी ने फिक्स कर दिया, ठीक है। साथ में समय को भी समझने की एक सामर्थ्य दे दी कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, मुझे इस साल क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो हो गया, समय और भाग्य दोनों चीजें फिक्स हो गई। अब इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है? और ये दिस इज द सिंपलेस्ट। इजी मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि इजी होता नहीं है। जब आप मेरे क्लास में आते हैं तो बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, और मैं पहले जब एडमिशन लेता हूं तो मैं बोल के ही लेता हूं एडमिशन की, अगर आप हार्डवर्क करने के फेवर में नहीं है तो क्लास में मत आइएगा। अगर आप ऐसे बैठ के सुनने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर क्लास में मत आइएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे बैठ के सुनने वाले स्टूडेंट कुछ सीख के नहीं जा पाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बट द पॉइंट इज कि न्यूमरोलॉजी से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है अगर आप अपने जीवन में उसको लेके आते हैं। आपका लक फैक्टर इंप्रूव होता है, आपको टाइम की अंडरस्टैंडिंग होती है, किस दिन काम करना चाहिए, किस टाइम पे काम करना चाहिए, कौन से कलर को यूज करें तो हमारा लक फैक्टर बढ़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मोबाइल, जैसे अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का तो पूरा एक अलग से स्ट्रीम ही चल गया, बट मोबाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आप अपने लाइफ में लाके डे टू डे लाइफ, देखिए न्यूमरोलॉजी सीखना जरूरी क्यों है। आप किसी से कंसल्टेशन, मतलब प्राइमरीली जो है मैं कंसल्टेशन ही करता हूँ, ठीक है। कोई मुझसे आके कंसल्टेशन लेगा, मैं उसे पूरा रिपोर्ट बना के दे देता हूँ, अगर उसको वो फॉलो करता है उसकी लाइफ में ब्लेसिंग आता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसे हमें डे टू डे लाइफ में यूज करना है, ठीक है। एक कंसेप्ट है पावर ऑफ कंसंट्रेशन करके। जिस चीज को हम जितना यूज करते हैं वो उतना स्ट्रांग होते जाता है, ठीक है। तो जब आप अपने अच्छे डेट ऑफ बर्थ को लगातार यूज करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे उन वही नंबर्स आपकी लाइफ में अपीयर होंगे। जैसे जो नंबर 8 के लोग होंगे, अगर वो अपनी लाइफ एनालाइज करके देखेंगे तो उनके लाइफ में 4 और 8 बहुत आता है। मतलब उनका मे बी उनके बच्चे 4 या 8 पे पैदा हो जाएंगे, उनका फोन नंबर 4 या 8 पे आएगा, उनका नेम नंबर 4 या 8 पे आएगा, घर जो होगा वो होगा, गाड़ी, मतलब वो घिरे रहते हैं 4 या 8 से, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि नहीं ठीक है, हमें ये देखिए 4 या 8 अगर आ रहा है वो भी ब्लेसिंग देके जा सकता है, लेकिन जब कभी बैकफायर करता है
तो बहुत ज्यादा फिर लेके भी चला जाता है। तो सिर्फ अगर इतनी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि भाई इसको अवॉइड करना है, ठीक है। लाइफ में इतनी, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं 8 नंबर वाले, ठीक है, नेम नंबर उनका 5 पे है। लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग, मतलब वो प्रधानमंत्री बन गए, है ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है, राइट, इससे बड़ी ब्लेसिंग तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, और देखिए वो भी न्यूमरोलॉजी के फॉलोअर हैं, आप अगर देखेंगे ना वो 8 नंबर बहुत यूज करते हैं, ठीक है, बहुत, मतलब वो रात के 8 बजे ही नोटबंदी हुई, ठीक है, जब भी 8 बजे वो बोलने आते हैं तो लोगों की दिल की धड़कनें थोड़ी रुक जाती है कि क्या बोलने वाले हैं, क्या नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप सोच के देखेंगे, मतलब आप ये समझिए, और जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी पुराने, मतलब जैसे कि, मतलब उन लोगों ने इस चीज को रिवील नहीं किया, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे ये चीजें इतनी इजीली, जैसे आप अपने घर पे बैठे हुए हैं, रात के, जैसे मैं क्लासेस लेता हूँ, रात के 11:30-12 भी बज जाते हैं। अभी अगर हम लोग कहीं ऑफलाइन क्लासेस लेते, किसी जगह पे बैठ के लेते, तो 11:30-12 बजने तक तो मतलब पॉसिबल नहीं था क्लास चलाना, है ना। अब क्या है कि आप घर पे बैठे हुए, ना आपको कहीं जाना है ना कहीं आना है, तो आप भी कंफर्टेबल है, हम लोग भी कंफर्टेबल। सो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी की ये इस तरीके की चीजें हो गई हैं, जहाँ पे इन्हीं चीजों को सीखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती, बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता। आज हम घर बैठे इन चीजों को सीख रहे हैं, और इन चीजों को यूज करके अपनी लाइफ को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। होता क्या है कि जो जितने भी ये मिडिल या अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सब फालतू है, सब फालतू है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मतलब चलने लगता है, ठीक है। और जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, सब लोग जो है न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं। यश चोपड़ा आज से 50 साल पहले से न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, उनके हर पिक्चर का नाम जो है वो न्यूमरोलॉजिकली करेक्ट होके आता था, ठीक है। ली उन्होंने ब्लेसिंग, किसी को बताने की जरूरत नहीं है उनको। यहाँ पूना में पूना वाला जो है बहुत फेमस है, ठीक है। पूना वाला की अगर आप स्पेलिंग चेक करेंगे, अभी आधार पूना वाला आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिन्होंने कोविशील्ड का वैक्सीन वो किया था, सीरम इंस्टीट्यूट के, मतलब वो एक तरह से मालिक है। अगर उनका आप सरनेम देखेंगे पूना वाला, उसमें डबल एल आता है, जरूरत नहीं है पूना वाला में डबल एल लगाने की, ठीक है। तो ये लोग जो है ना बहुत पहले से, नॉट ओनली देम, उनके जो एंसेस्टर थे, जो उनके फादर थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, वो लोग इन चीजों को और देखिए कैसा है ना, ये ऐसा है कि आप इसे अपना यूज करना शुरू करिए, मेहनत जितनी करनी है, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। बट जब आप हार्डवर्क करते हैं, व्हेन यू यूज न्यूमरोलॉजी, तो आपको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। एंड दैट इज वाई एवरीबडी शुड एंड मस्ट, हम लोग तो मतलब मैं तो इस मिशन पे हूं कि हर इंसान जो है जीवन में न्यूमरोलॉजी को यूज करे। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अगर किसी से भी मिलेंगे तो वो अब इस चीज को तो मना नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ में ब्लेसिंग जो है, न्यूमरोलॉजी की वजह से ब्लेसिंग नहीं आई है, ऐसा वो मना नहीं कर सकता। लाइफ में मतलब बहुत सारा ब्लेसिंग है, ठीक है। वी जस्ट नीड टू बी ओपन, ओपन होइए। हो सकता है आपने पास्ट में यूज किया हो, देयर आर लॉट ऑफ, बहुत, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी बहुत यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। जैसे पंडित जी कुंडली मिलाते हैं, 32 गुण मिल जाते हैं, लेकिन शादी जो है 32 दिन नहीं चलती है, देखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि धीरे धीरे हम लोग का एक मेंटल स्टेटस बन गया कि अरे यार ये तो खाली बस मतलब काम तो कुछ करता नहीं, फंसने फंसाने का तरीका है। निकलिए उस माइंडसेट से। मैं देखिए पर्सनली कैसा, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने बीटेक किया है, मैंने एमएस किया है, मैंने आईएम कलकत्ता से एमबीए किया हुआ है, ठीक है। तो इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर बैठ के आपसे ये बात कह रहा है तो कोई तो बात होगी, ठीक है। मनी इज द बाई प्रोडक्ट, मनी इज द सेकेंडरी थिंग। लेके आइए इस मुझसे सीखना है मुझसे सीखे, किसी और से सीखना है किसी और से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके आइए इस ब्लेसिंग को, मत छोड़िए, अपने लाइफ में लेके आइए, अपने फैमिली के लाइफ में लेके आइए। बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब जैसे सांस लेना बहुत जरूरी होता है ना, वैसे समझ लीजिए कि आप देखिए यूज कर रहे हैं चाहे नहीं यूज कर रहे हैं, आपके लाइफ में वो यूज हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम उस चीज को समझ के यूज करेंगे तो अच्छे से यूज कर सकते हैं, अगर हम समझ के यूज नहीं करेंगे तो फिर वो हमें जिस तरीके से यूज हो रहा है, नाउ वी आर डेस्टिन्ड, जो 8 वाले हैं उनकी लाइफ में 8-4 लड़की देखने जाएंगे, 15-20 लड़की देख ली शादी के लिए,
कोई पसंद नहीं आएगी। जब 4 या 8 वाली आ जाएगी तुरंत पसंद आ जाएगी। तो वो डेस्टिनी बनी रहेगी, उसमें आप फंसे रहेंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है। सो इस तरीके से देखिए क्या कहते हैं कि ये ब्लेसिंग है न्यूमरोलॉजी की। जैसे मैंने बताया, आप अपना लक फैक्टर फिक्स कर सकते हैं, भाग्य को बदल सकते हैं और समय को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं बात करूं, और जो मैंने आपको सिंक्रोनिसिटी का कंसेप्ट बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि क्यों ये जरूरी है। अगर हम एक ऐसे बेसिक लेवल पे बात करें, जैसे मैं अभी ये जो शीट शेयर कर रहा हूँ, टेक्निकल लेवल पे नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये आप कोई भी एक ऐसा आदमी जिसने न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं भी सुना हो, उसको भी ये अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि यस, न्यूमरोलॉजी इस वजह से यूज करना जरूरी। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया आपके कि व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी। अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर न्यूमरोलॉजी कर ली, नाम चेंज कर लिया, सब कर लिया, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है ना? फिर मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों लाया, या मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज करता हूँ, और मैं क्यों आप लोगों सबसे कह रहा हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यूज करना चाहिए। अच्छा, बिफोर आई शेयर माई इनपुट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों जरूरी है, अगेन जिन लोगों ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया है या कहीं से पढ़ा है या यूज करते हैं या थोड़ा बहुत भी जानते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। अगेन आपका इनपुट सुनना चाहता हूं मैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्यों यूज करना चाहिए। लेट्स बी पार्टिसिपेटिव। सुना तो है ना सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बारे में? किस किसने सुना है? चलो ये तो बता दो। सबने या ही सुना किसी ने होगा। सुना ही नहीं? चांदनी जी, गुरविंदर जी, चलिए चांदनी जी से बात करते हैं एक एक करके। जी चांदनी जी, प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ जी सर। सर मैंने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कि हम किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक रूल है, और अगर जब हम चाहेंगे तो वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। 100% की है पॉसिबिलिटी, मैंने करके देखा है। इट रियली वर्क। यस यस मैम, इट वर्क्स एक्चुअली। ये तो काम करता ही करता है। हम जैसे यस, सूरज उगता है ना 100% अपनी ऑथेंटिक। जगह पे, एकदम जी वैसे सर, ही है ये। 100%। हम चाहे यूज करें चाहे ना करें, वो हमारे लिए यूज हो रहा है। नहीं सर, मैंने सर प्रैक्टिकल किया, सो इट रियली वर्क्स, सो आई कैन से। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर जी शेयरिंग। सर, ओके। गुरविंदर जी। सर यही जानना चाहते हैं कि ये है क्या, इसमें सुना तो बहुत है इसके अच्छा बारे में, अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं आप क्यूरियोसिटी है कि इसमें क्या है फोर्स। ये तो सुना क्यों होती है कोई चीज, जैसे टेलीपैथी हम फील करते हैं, वी फील समथिंग लाइक दैट, पर डिटेल में कुछ नहीं पता, अच्छा अच्छा ठीक है, इसलिए चलिए जान। फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डेफिनेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है ना? थैंक यू मैम। अनिरुद्ध यादव जी। यस सर। सर ये जी सर। काफी बुक्स बुक्स वगैरह पढ़ी है, जैसे सीक्रेट एक बुक थी और हाँ हाँ। थिंक एंड ग्रो रिच वगैरह, ये बुक्स में काफी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में दे रखा है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी एक है, वो यस यस। भी वो भी उसी तरह का है। तो सर ये अट्रैक्शन के बारे में ही है, पर सर उसमें उतना क्लियरिटी नहीं है। सीक्रेट में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ज्यादा ही बुक बेचने के लिए तो उन्होंने ट्राई किया सर आपने? जैसे अगर बुक पढ़ी तो कुछ ना ट्राई कुछ किया। ट्राई करने का हाँ मन किया ट्राई होगा। किया। हाँ, छोटी मोटी चीजें तो हो जाती है कि पॉजिटिव सोच के उस तरह से करो, तो ये सब तो किया है सर। बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अट्रैक्ट हो जाता है, कुछ नहीं होता सर, ये कुछ भी। नहीं होता। यस यस यस। हाँ सर। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू फॉर शेयरिंग सर। बस। देखिए बिल्कुल, थैंक यू फॉर शेयरिंग, पहली बात तो। और बिल्कुल सही बात है कि जैसे अनिरुद्ध जी ने कहा कि कभी काम कर जाता है, कभी काम नहीं करता है। देखिए एक चीज ये समझिएगा, हम सब लोगों ने जीवन में ये तो सुना होगा, माँ बाप ने भी हमारे बताया होगा कि आदमी को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, राइट? ये तो बड़ा बेसिक सा, यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ है तो भी, मतलब अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है। बट हम सब ने तो ये सुना होगा, जब भी हमारे घर में भी हमारे माँ बाप, या अगर हम कभी किसी नेगेटिव सिचुएशन या सिनेरियो में फंसते हैं, तो सबसे पहला सलाह क्या मिलता है हमें? सबसे पहली सलाह तो यही मिलता है कि यार पॉजिटिव सोचो, ठीक है ना? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? ठीक है,
तो एक अगर मैं एक लाइन की उसकी डेफिनेशन आपसे देना चाहूं तो लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है। अब समझिएगा इस चीज को जो हमारा ये डेफिनेशन है लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसको थोड़ा और मैं इलैबोरेट करता हूं। इस पूरे यूनिवर्स में देखिए एक चीज आप समझिएगा, चाहे हम कोई भी ऑकल्ट साइंस कुछ भी पढ़ रहे हैं, A to Z XYZ, चाहे हम ऑकल्ट साइंस पढ़ रहे हैं, चाहे हम सुबह दौड़ने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, चाहे हम योगा कर रहे हैं, चाहे हम रेकी कर रहे हैं, चाहे जितनी भी चीजें कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हम अपनी एनर्जी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी अगर हम कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, एवरी नंबर हैज अ सर्टेन एनर्जी, वो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से गवर्न होता है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी, अपनी एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो पूरे यूनिवर्स में जो है हर चीज, मतलब एवरी सिंगल थिंग जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन है, ठीक है। अब दो तरीके की चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं, कुछ अच्छी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जैसे आपका पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, या जैसे भी जो भी अच्छी चीजें हैं, वो जो है हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, या अगर आप कोई एक सर्टेन चीज अचीव करना चाहते हैं, तो ये अच्छी चीज की कैटेगरी में अगर आता है तो वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और जितनी भी खराब चीजें होती हैं, जो भी खराब चीजें आप समझ सकते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या है, जेलसी है, ये भी खराब चीज में ही आएगा, वो क्या करता है, लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, 70-80% ऑफ द टाइम हम जो है हमेशा लोअर फ्रिक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारी डिजायर क्या है, हमारी डिजायर है कि मुझे ये एक्स चीज मिल जाए जो कि एक हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट, जैसे मान लीजिए पैसे की बात कर ले, जैसे मनी जो है, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जैसे मनी है, ठीक है। मनी क्या है, मनी कुछ नहीं बट एनर्जी है। अगर हम उसको अच्छे से समझें तो मनी इज नथिंग बट एन एनर्जी। अब मुझे अपने जीवन में और पैसा चाहिए, इसके लिए अगर जिस फ्रिक्वेंसी पे मनी वाइब्रेट कर रहा है, अगर उस फ्रिक्वेंसी पे मैं चला गया, जो सक्सेसफुल आदमी है कैसा होता है, अगर आप किसी सक्सेसफुल आदमी से मिलते हैं या किसी पॉजिटिव आदमी से मिलते हैं तो मिलके अच्छा लगता है, आप लगता है कि यार किसी अच्छे आदमी से मिला। किसी अगर नेगेटिव नेचर वाले आदमी से मिलते हैं तो मिलके कैसा लगता है आपको, क्या किससे मिल लिए, क्या है, मतलब ये तो जैसे कि आपके सर्कल में भी कोई ऐसा होगा जो हमेशा नेगेटिव, जैसे ग्लास है ना, जैसे अब ये ग्लास है तो ये ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। कुछ लोगों का नेचर कैसा होता है कि वो जीवन में हमेशा जो आधा खाली है उसको ही देखेंगे, और कुछ लोगों का नेचर कैसा होता है कि ग्लास आधा हमेशा भरा हुआ है। जो 3 नंबर वाले होंगे उनके लिए ग्लास ग्लास जो है हमेशा आधा भरा ही रहता है, ठीक है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते हैं। जितने भी 3 नंबर वाले यहाँ बैठे होंगे ये रिलेट कर पाएंगे कि जीवन में कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिचुएशन खराब हो जाए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होता है कि हमारा गोल क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, हमारा गोल यही है कि हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना है। अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे तब जाके हम उन चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें, जो सुख सुविधा हमें चाहिए जीवन में, जो सक्सेस हमें चाहिए, वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अगर मैं लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करूंगा तो मैं और स्ट्रेस को बुलावा दूंगा, मैं और एनवी को बुलावा दूंगा, मैं और जेलसी को बुलावा दूंगा, मैं और ज्यादा अनसक्सेसफुल, अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो मल्टीफोल्ड होके बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए आपके जीवन में पैसे की समस्या है। अब जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी कोच हैं, जो भी लोग सिखाते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें अफर्मेशन करना है। आप बैठ के अफर्मेशन करना शुरू कर दो, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, ठीक है। लेकिन होता है क्या, काम करता है क्या, वो नहीं करता है, राइट। क्योंकि जैसे ही आपने बोला आई एम रिच, कहीं से आवाज आती है मन के अंदर से, भाई लेकिन पैसा तो है नहीं होता होगा ना ऐसा। जितनी बार आपने बोला आई एम रिच, उतनी बार आप मन में क्या अफर्म कर रहे हैं, यार पैसा तो है नहीं, है ना, हर बार ये होता होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी अनिरुद्ध जी ने बताया कि सीक्रेट बुक पढ़ी, वहां पे समझ में आया,
यूज करना शुरू किया, बट कभी काम किया कभी नहीं काम किया। बिल्कुल सही बात है। देखिए उसका रीजन है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, चीजों को पार्शली ही समझ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर है हमारे लाइफ में वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से ड्रिवन है, ठीक है। क्या होता है, बचपन से लेके, जैसे कोई बच्चा अगर किसी बड़े घर में पैदा होता है, ठीक है, वहां पे अगर बहुत सारा उसने पैसा देखा है, तो उसके सबकॉन्शियस या उसके बिलीफ सिस्टम में, चलिए सबकॉन्शियस माइंड को भी छोड़ देते हैं, उसके बिलीफ सिस्टम में ये बात कभी आती है क्या, शाहरुख खान का लड़का कभी ये सोचता होगा क्या कि यार पैसा नहीं मिलेगा? नहीं सोचता होगा ना, राइट। और कभी उसको दिक्कत होती होगी क्या पैसे की? नहीं होती, राइट। लेकिन अगर कोई एक रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, तो उसके घर में कैसा एटमॉस्फेयर होगा? बच्चा जब भी सोचता होगा, जब भी बोलता होगा, तो यही सोच समझ के बोलता होगा कि पैसा नहीं है, करेक्ट। तो ये जो क्या हो रहा है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। बचपन से लेके हर समय आपके साथ ये अफर्मेशन चल रही है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब आप बड़े होते हैं, तब भी ये जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है ना, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती। सर प्लीज अनम्यूट करें एक बार। वो क्या होता है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स किया, उन्होंने आपसे बोल दिया बैठ के रोज सुबह जनरल लिखो और रोज सुबह अफर्मेशन करो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा तो ये मानना है कि जितनी बार आप अफर्मेशन करते हैं उतनी बार नेगेटिव अफर्मेशन भी हो जाती है कि नहीं नहीं पैसा तो नहीं है, आई एम रिच बोलना शुरू करो, और पीछे से आवाज आनी शुरू होती है कि नहीं नहीं मैं तो, आप रिच नहीं हो, आप रिच नहीं हो, आप रिच नहीं हो, ठीक है। एक स्टोरी भी सुनाता हूं मैं आप लोगों को, छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी था, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सुनाता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा मैसेज मैं डिलीवर करने वाला हूँ। तो एक आदमी था, उसको मोक्ष चाहिए था, ठीक है। मोक्ष मोक्ष से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। तो उसको ये पता चला कि एक फकीर है, उनके पास अगर मैं गया, वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो मतलब मुझे मोक्ष दिला देंगे। तो वो पहुंचा फकीर के पास, बोला कि देखिए मुझे मोक्ष चाहिए, आप मेरी हेल्प करिए, मेरी मदद करिए। तो फकीर ने बोला अरे यार ये क्या, मतलब ये क्या बात हो गई? तो उसने बोला, फकीर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आता है, आप मतलब जाइए यहाँ से। तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे ये पता है कि आप मुझे मोक्ष दिला सकते हैं, ठीक है। अब बिना आपके उसकी ब्लेसिंग के मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और फकीर ने देखा कि यार ये तो पीछे ही पड़ गया। तो फकीर ने क्या किया, एक कागज का टुकड़ा निकाला, पेन से उस पे मंत्र लिख के उन्होंने उसको दे दिया, और फकीर ने बोला कि ये मंत्र आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब भाई साहब ने लिया, बोला बहुत आसान है ये तो, अब इससे आसान क्या हो सकता है मोक्ष मिलने के लिए, बस पेपर निकाला, 3 बार मंत्र पढ़ा और मोक्ष मिल गया। जब वो चलने को हुआ तो फकीर ने बोला अच्छा लेकिन एक बात मैं भूल गया, जब भी आप ये मंत्र पढ़ेंगे आपको बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब वो आदमी थोड़ा सा वो हो गया, बंदर? उसने बोला मतलब मेरे जीवन में बंदर का क्या वो है, मतलब बंदर का मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मुझे बंदर का ख्याल कैसे आएगा, ठीक है। अब वो मंत्र लेके चला गया, बहुत खुश था वो कि अब तो मोक्ष मिलने वाला है। घर पे गया, नहा नहा वहा के मंत्र लेके बैठ गया पढ़ने के लिए। अब जैसे वो मंत्र पढ़े दिमाग में बंदर आ जाए उसके, ठीक है। अब उसने बड़ी कोशिश की, आप समझ लीजिए कि रात दिन सुबह शाम जब जब वो मंत्र के लिए पेपर निकालता तब तक उसे बंदर की याद आ जाती। स्थिति ये हो गई कि अब पेपर नहीं भी निकाले तब भी बंदर की याद आ जाए। अब बेचारा बहुत परेशान हुआ, वो पेपर लिया, कागज का टुकड़ा लेके वो वापस पहुंचा फकीर के पास, बोला ऐसा है आप ये रख लीजिए क्योंकि इस जीवन में बंदरों से पीछा नहीं छूटने वाला है, अब अगले जन्म में अगर बंदर ने पीछा छोड़ा तब जो है मैं मोक्ष की बात करूंगा, ठीक है। सेम यही जो चीज है ये हमारे साथ हो रहा है। जब भी हम बोलते हैं आई एम रिच, पीछे से वो बंदर आ जाता है, कहता है भाई तू तो गरीब है, तू कहाँ रिच है, ठीक है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस माइंड लगातार हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और जितनी भी
सेल्फ लिमिटिंग प्रोग्रामिंग हमने कर रखी और सबने कर रखी, ठीक है। चाहे आप किसी बड़े घर में पैदा हो, चाहे छोटे घर में पैदा हो, आप सक्सेसफुल हो, आप अनसक्सेसफुल हो। जो अनसक्सेसफुल होता है उसकी प्रोग्रामिंग और गहरी होती है, जो सक्सेसफुल होता है उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी कम गहरी होती है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या है, अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें इस जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इसके प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसके प्रोग्राम से मैंने बंदर को ही निकाल के हटा दिया, ठीक है, अब मैं बोलूंगा आई एम रिच, तो अब बंदर है ही नहीं बोलने के लिए। तो जो वो नेगेटिव अफर्मेशन हो रहा था वो नेगेटिव अफर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक और कंसेप्ट शेयर करता हूं, लूप ऑफ सक्सेस एंड लूप ऑफ फेलियर, ठीक है। क्या होता है लूप ऑफ सक्सेस या लूप ऑफ फेलियर? देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई भी एक थॉट, कैसे हम किसी चीज में फंसे रहते हैं, हमारा पूरा का पूरा जीवन, कोई इंसान अगर फेलियर में फंसा हुआ है ना, आप मानेंगे नहीं, बट मतलब वो बेचारा पूरा का पूरा, उसकी पूरी लाइफ, मतलब 25-25 साल, 30-30 साल जो उसका प्राइम है, वो बेचारा फेलियर में ही फंसा हुआ है। उससे बाहर ही नहीं निकल पाया कि वो लाइफ में कुछ सक्सेसफुल कर पाए, या उस तरीके से कहीं, मतलब वो स्ट्रगल 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 में ही पूरा जीवन उसका चला गया। जो उसका सबकॉन्शियस माइंड था, जो उसके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ थे, उनको कभी ब्रेक ही नहीं कर पाया, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं जो लूप ऑफ सक्सेस में फंस जाते हैं, भाग्यशाली होते हैं। अब वो ऐसे लूप ऑफ सक्सेस में फंसे कि उनको अब सफल होने में कोई दिक्कत नहीं। अब लगातार एक के बाद एक वेंचर शुरू किया, उसमें सक्सेसफुल हुए, दूसरा शुरू किया, उसमें मतलब फेलियर उनके डिक्शनरी में ही नहीं है, ठीक है। तो कैसे होता है ये? तो देखिए इस चीज को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि लूप ऑफ सक्सेस या लूप ऑफ फेलियर क्या होता है, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, जब भी आपके दिमाग में कोई भी एक थॉट आता है, ठीक है, तो ये थॉट कहाँ से आता है? ये थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है, करेक्ट। जब भी आपके दिमाग में एक थॉट आता है, वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और वो जो सबकॉन्शियस माइंड से थॉट आता है, वो थॉट कैसा होगा? वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे जैसे ही मैं पैसे की बात सोचूंगा, अगर मैं रिच हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो कैसा थॉट आएगा कि मैं रिच हूं, मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं रिच नहीं हूं, मैं अगर स्ट्रगल कर रहा हूं, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कैसा थॉट आएगा कि भाई मनी जो है वो स्कार्सिटी है मेरे पास, उसकी, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, मेरे पास अबंडेंस ऑफ मनी नहीं है, राइट। तो ये सबकॉन्शियस माइंड से ये थॉट आता है कि कैसा आप सोचते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। और जैसे ही आपने सोचा, वैसे ही आपकी फीलिंग क्रिएट हो जाती है, वैसा ही आप महसूस करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे कोई अगर रोमांटिक गजल बजने लगी, ठीक है, अगर रोमांटिक गजल बजने लगी तो मन में कैसे कैसे थॉट आते हैं? जो भी कोई पुराना हमारा बिछड़ा हुआ प्यार होगा, बहुत पुराना, एकदम से उनका ख्याल आ जाएगा, वही वाली फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है, राइट। आप एकदम ऐसे प्यार से भर जाएंगे, या आपके दिमाग में या दिल में वो वाले समय के कुछ ना कुछ तो ऐसे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या हुआ, आपके सबकॉन्शियस, जैसे आपने कोई चीज सुनी, आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो थॉट क्रिएट हुआ, उस थॉट से वैसी ही फीलिंग जनरेट होनी शुरू, आप वैसा महसूस करना आपने शुरू किया। और जब आप वैसा महसूस करना शुरू करते हैं, आपके इमोशंस भी वैसे ही क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई हैप्पी थॉट आता है, आपकी फीलिंग हैप्पी क्रिएट होगी, आपके इमोशंस भी हैप्पी होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई सैड थॉट आता है, तो आपकी फीलिंग भी सैड होगी और आपका इमोशन भी सैड होगा। तो अब क्या हुआ कि ये एक लूप बन गया। जब आपका जो ये इमोशन है, ये क्या करेगा, ये और थॉट क्रिएट करेगा, ये थॉट क्या करेगा, और फीलिंग क्रिएट करेगा, फिर ये फीलिंग और इमोशन। जैसे कोई अगर दुखी होता है, तो फिर वो दुखी 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 होते चला, जब तक कि उसको आप उस चीज से बाहर ना निकाल लें। बट ये सारी चीजें गवर्न किससे हो रही है? ये सारी चीजें गवर्न हो रही हैं
फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है? जैसे अगर कोई लूप ऑफ फेलियर में फंसा हुआ है तो उसकी लाइफ में ना सिर्फ असफलता है, उसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, मे बी उसकी लाइफ में स्ट्रगल है, उसकी लाइफ में डिप्रेशन है। मतलब जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग डिप्रेशन के डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। बट इसको अगर हमें फिक्स करना है तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने जीवन में मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ सुबह उठ के बैठ के आई एम रिच, आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, ये अफर्मेशन इज नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं कर रहा है। ये सिर्फ आप सरफेस को टच कर रहे हैं। आप एक्चुअल में जिस चीज को चेंज करना चाहिए, ठीक है, उस चीज को आप नहीं बदल रहे हैं। और जब उस चीज को आप नहीं बदलते हैं तो फिर आपके लाइफ में कभी कोई चीज, जैसे होता है ना कि अगर वायर खराब है तो आपने स्विच ऑन किया, कभी कभी लाइट ऐसे 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 जल जाता है, फिर बंद हो जाएगा, फिर नहीं जलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है। कभी कभी लाइट जल गई, कोई छोटी मोटी चीज जो है आपने अट्रैक्ट कर ली, लेकिन वायर खराब है तो लाइट नहीं जलेगी। कभी कभी जल गई, भाग्यवश कभी कभी जल गई, छोटी मोटी चीज आपने अट्रैक्ट कर ली, तो वो जो वायर है वो वायर चेंज करना पड़ेगा। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। और जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, इस कोर्स में हम लोग, मैं आपको अल्फा लेवल में लेके जाता हूं। जब आप अल्फा लेवल में जाते हैं तो वहां पे जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग है वो रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है तब आप एक्चुअल में अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो भी खराब प्रोग्राम है उनको धीरे धीरे अफर्मेशन और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू रिप्लेस करना शुरू करते हैं। जब आप उसको रिप्लेस करना शुरू करते हैं तो जैसे आपने वो बुक पढ़ी है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड जब बदलेगा तब ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये आपके जीवन में नेचुरली आना शुरू हो जाएगा। मतलब आप जो चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, उस तरीके से उसको अट्रैक्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज वाई जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन, जैसे जितना मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे वो बहुत सारा लिखना, ये अफर्मेशन वो अफर्मेशन, सब बहुत सारा प्रैक्टिसेस में फंस जाते हैं। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस मॉर्निंग में करनी है, 5 मिनट की प्रैक्टिस रात में करनी है, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपका सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है, जब वो खत्म हो जाएगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा, तो फिर बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रही नहीं गई। बात रह गई कि नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आपका सोचने का तरीका बदल गया। जब आपका सोचने का तरीका बदल गया, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन वो सोचने के तरीकों को बदलने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना पड़ेगा। जब तक, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने जीवन में कभी भी यूज किया, या आप अगर उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहते हैं, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि बिना इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज किए आप चीजें नहीं बदल सकते। आप किसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, जिस मैंने बताया, आपने स्विच ऑन किया, थोड़ी बहुत लाइट जलेगी, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आप परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं तो आपको वो वायर को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना पड़ेगा। इस 10 डेज के वर्कशॉप में आप लोगों को वो वही सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से आपके आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है। जब उसके बाद अगर आपको अल्फा लेवल में जाना है तो आपको प्रोग्राम कर दिया, आप अपने आप अल्फा लेवल में जा रहे हो उस टेक्निक को यूज करके। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाता हूं मैं, एक भी चीज लिखने को नहीं बोलता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे ये नहीं कि सुबह उठ के हम जनरल लिख रहे हैं, पूरा का पूरा एक एक पन्ना अफर्मेशन लिख रहे हैं, ये सब नहीं काम करता है। ये सारी चीजें करके देखी गई हैं, कोई इसमें लॉजिक नहीं है। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं बदलेगा, आपका जीवन नहीं बदल सकता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किनारे छोड़ दीजिए, आपको अपनी सोच बदलनी है,
हम अपना जीवन बदलेंगे कैसे? अपनी सोच बदल के। हमारी सोच कैसे बदलेगी? हमारी सोच बदलेगी जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ड्रिवन फ्रॉम देयर ओन। ठीक है। और द रीजन आई आस्क यू टू यूज न्यूमरोलॉजी अलॉन्ग विद दैट, बिकॉज फिर जो आपको ये हर्डल्स भी आते हैं, जो ये दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, ये दिक्कतें परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी, बिकॉज नंबर की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। उसके साथ साथ नाउ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। दोनों के कॉम्बिनेशन से लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ जाती है। सर मैं कोर्स की डेट्स रिवील कर दूं क्या? यस यस प्लीज। सर आप बता दीजिए क्या क्या सीखने वाले हैं। बस मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप है। सबसे बड़ी खासियत इस बात की ये है कि अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जितने भी कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के होते हैं उसमें मल्टीपल एंट्री मिलती है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमेशा सर कराते हैं। तो आप हमेशा के लिए मोस्ट वेलकम रहते हैं क्लास के अंदर। 10 डेज की ये वर्कशॉप जो है वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, 19 ऑफ जैन से स्टार्ट हो रही है। इसका टाइमिंग इवनिंग का 9:30 का है, एक ही बैच है इसका। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज विद जीएसटी है वो 14,000 है, लेकिन स्पेशल ऑफर प्राइस जो है 6,999 में आप ये सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या ब्लेसिंग आएगी? यस। तो देखिए कैसा है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि ये जो 10 डेज का वर्कशॉप है, यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में जो है पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका आपकी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, ये बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ जो है आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। और देखिए ये जो कोर्स बनाया है मैंने, इस कोर्स का पर्पस क्या है? इस कोर्स का पर्पस ये है कि आप इस चीज से जुड़े रहें। हमेशा आप अल्फा लेवल में जाइए, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करिए। इस चीज को कंटिन्यूएशन में करते चले जाना है आपको। इसीलिए इस कोर्स को, जैसे कि पुष्पित ने बताया कि एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको हमेशा इस कोर्स में, हमेशा जब भी इसका नया बैच आएगा उसमें आप आ सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गाइडेड मेडिटेशन होता है, गाइडेड एक सेशन होता है 20-25 मिनट का, जिसमें आपके ब्रेन की पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। जो आपको फंडामेंटल जो थियोरेटिकल पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा। साथ में एवरी सेशन में ये एक गाइडेड सेशन होता है जहां पे आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको प्रोग्राम किया जाता है। तो जितनी बार ये कोर्स आता है उतनी बार आप आ सकते हैं, आके अपनी प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। प्लस एवरी मंथ इसमें जो है रिकनेक्ट सेशन रखा जाता है। रिकनेक्ट सेशन में भी आप आते हैं जहां पे कुछ न कुछ नई चीजें मैं शेयर करता हूँ। आपकी प्रैक्टिसेस कैसे चल रही हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो आप शेयर करना चाहते हैं, उन चीजों की हम लोग वहां पे बात करते हैं। तो बेसिकली इस कोर्स को बनाने का जो मेन पर्पज है कि मैं आपके साथ जुड़ गया, आप मेरे साथ जुड़ गए, अब मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना हुआ हूँ। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ये पॉजिटिविटी है नहीं है, आप अगर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इन सारी चीजों का फिर हम लोग एज अ टीम ध्यान रखते हैं और आपको हर स्टेप पे गाइड करते हैं। तो बड़ा ही अलग तरीके का थॉट प्रोसेस। जैसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, आप आए, आपने पढ़ा, आप पढ़ के चले गए, अब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल गया, ठीक है, कभी कोई दिक्कत परेशानी आपने कॉल कर ली, बात हो गई, उतना ही वहां पे। बट यहाँ पे इस कोर्स का फॉर्मेट या पर्पस बड़ा डिफरेंट है, जहां पे ये कोशिश है कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए, जहां पे आपका जो लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ है, देखिए ये, इसको आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़ के मत चलिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जीवन जीने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक लेवल। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात करके आपके अंदर वो कोई उत्साह या जोश भरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसी प्रैक्टिसेस दे के जाऊंगा, ऐसे टेक्निक्स दे के जाऊंगा जो आप यूज करके जीवन भर उनको यूज करके आप हमेशा इस चीज की ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। बहुत सिंपल सा आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, ठीक है। आप सिर्फ ये अपने लिए नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है, फॉर एग्जांपल। जैसे बहुत लोगों के एज अ पेरेंट्स हम लोगों को ये चीज होती है कि भाई बच्चा मेरा अच्छा नहीं कर रहा या क्लास में बहुत वोकल नहीं है। आप
लेवल में जाके जब उस चीज को विजुअलाइज करते हैं कि मेरा बच्चा क्लास में बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी टीचर उसको बहुत मानती है, वो बहुत आउटस्पोकन हो गया, आप देखेंगे सरप्राइजिंगली ऐसे सिनेरियोज, ऐसे सिचुएशन बनने शुरू हो जाते हैं कि वो बच्चा क्लास में जब नहीं कुछ बोलता था, अब वो टीचर सामने से आके उसको सपोर्ट कर रही है, और ना वो बहुत, मतलब ये जो आप सीखने वाले हैं ये सिर्फ आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, ठीक है। जब आप लेवल में बैठ के अगर किसी चीज को आप अफर्म करते हैं, किसी चीज को आप विजुअलाइज करते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। एंड नाउ व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट हायर फ्रिक्वेंसी, क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट क्या है, क्वांटम फिजिक्स को हम समझेंगे। लेकिन इस तरीके से आप जो है सिर्फ अपना नहीं, अपने जो लव्ड वन है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चा है, उनकी लाइफ में, जैसे आपके हस्बैंड मान लीजिए कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपने बैठ के उसको प्रॉपर तरीके से उस चीज को विजुअलाइज कर लिया, एकदम प्रॉपर तरीके से आपने वो कर लिया, आप देखेंगे कि शाम को जब हस्बैंड आएंगे, आप उनको आप बताइए भी मत कि मैंने आपने कुछ किया हुआ है। शाम को जब हस्बैंड आएंगे, ही विल बी वेरी हैप्पी कि यार बहुत बढ़िया मीटिंग हो गया, काम बन गया, बहुत अच्छा, जो भी ऑर्डर मिलना था या जो भी था वो हमारे फेवर में आ गया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर आपके पास, आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी का प्रॉब्लम, अल्टीमेटली ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ गई है कि मैं, जो इनसिक्योरिटी है कहाँ से आ रही है, सबकॉन्शियस माइंड से आ रही है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करते हैं तो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। So this course is not only about law of attraction. Law of attraction is just one part of it. आप ये समझिए कि मैं आपको सबसे पहले पूरा का पूरा एक साइंटिफिक एस्पेक्ट शेयर करने वाला हूं, ठीक है। पूरा जितनी चीजें मैं, जितने कंसेप्ट आपको बताऊंगा, सारे वो साइंस बेस्ड होंगे। किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि हम हवा में बात कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज के पीछे एक तथ्य होगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल गिव यू लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जो आप यूज करके अपने लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, इस कोर्स की सबसे अच्छी चीज यह है कि एक बार आप जुड़ गए तो हमेशा के लिए जुड़ गए। मंथली रिकनेक्ट सेशन में आप हमेशा आ सकते हैं। जैसे हम कोई प्रैक्टिस अगर फॉलो करते हैं तो क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हमने कोई क्लास करी, अब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, किसके साथ शेयर करें, ये एक्सपीरियंस जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, इज इट इन अ फेवर, नॉट इन अ फेवर, किसको पता है, कैसे समझ में आएगा। तो फिर उस वजह से मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ। और प्लस अगर कंसेप्ट इस बार क्लियर नहीं हुआ या किसी वजह से जो है पूरी तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हो पाई, आप नेक्स्ट सेशन में आइए, नेक्स्ट सेशन में आके वापस से चीजों को समझिए। और हर बार कुछ ना कुछ आदमी नया भी मैं उसमें ऐड करते रहता हूँ। तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप इन 2 नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 9675176666 या फिर 7665559566। किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7665559566। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें आपको प्रॉपर मिलती है, पूरा गाइडेंस इसके अंदर मिलता है, और मल्टीपल एंट्री की भी आपको इसमें सुविधा है। राइट सर? पीडीएफ और सर्टिफिकेशन, पीडीएफ एंड सर्टिफिकेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है, कोर्स से रिलेटेड या और कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, न्यूमरोलॉजी के लिए या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। चांदनी जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि न्यूमरोलॉजी तो आप नंबर्स के ऊपर बता रही हैं, हम लोग सीखते हैं, तो मैं एक जानना चाह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम दशा, अंतरदशा, ये चीजें देखते हैं, तो सर प्रेडिक्शन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि न्यूमरोलॉजी करनी चाहिए हमारे को या एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए? जैसे एक पर्सन मुझसे पूछ रहा है कि मैडम मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, उसका मुझे एक आंसर देना है कि एक बच्चे की स्टडीज के बारे में मुझे बताना है, तो एक दशा अंतरदशा जैसे एस्ट्रोलॉजी में देखा जाता है, दैट विल बी द बेस्ट फॉर अस टू लर्न, या फिर एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहिए? अब देखिए, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, जैसे कि किसी को कोई बीमारी है और
वो ये पूछता है कि मैं आयुर्वेदा के पास जाऊं, कि मैं होम्योपैथी खाऊं, कि मैं एलोपैथी खाऊं, राइट? सच बड़े कंफ्यूज है मेरे को, मैं बड़े नहीं देखिए कंफ्यूजन में हूँ कैसा है, कि क्या समझिएगा, कर। पर्सपेक्टिव समझिएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप आयुर्वेदा में गए तब भी आपका इलाज हो सकता है, अगर आप होम्योपैथी में गए तब भी ओके आपका इलाज हो सकता है, एलोपैथी में गए तब भी आपका इलाज हो सकता है। अब ये आपका पर्सनल चॉइस है। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी से भी हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। एस्ट्रोलॉजी से भी करते हैं, वो भी बहुत एक्यूरेट होता है। नाउ इट इज योर पर्सनल चॉइस कि आप किससे ज्यादा कन्विंस हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, न्यूमरोलॉजी भी आती है, तो नाउ इट इज योर चॉइस कि हम दोनों को मिला के कैसे सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? तो ये अब आपका चॉइस है कि आप किस मेथड को यूज करके, किस दवाई को यूज करके सामने वाले की बीमारी को फिक्स करना चाहते हैं। ओके सर, मतलब कुछ भी कर सकते हैं हाँ जैसा मतलब हार्ड इट एंड इज फास्ट योर, होता अभी अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है, आपका चॉइस है, ठीक है? जैसे मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं उसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रॉपर प्रिडिक्शन करके उसको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? अगर वो है। किसी ओके एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा तो वो उसको राइट उसके हिसाब से बताएगा। दोनों का अपना अपना अलग अलग विज्ञान है, दोनों अपनी जगह पे सही तरीके से काम कर रहे हैं। जिसको ओके, फॉलो करना है उसको फॉलो कर सकते हैं। मतलब 100% एक्यूरेसी इन बोथ यस केसेस, यस राइट? यस, हर ओके तरीके से। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू। ओकल्ट की जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, मैं आपको बता दूं कि मनीष जी ने एक इनिशिएटिव लिया था शुरू में न्यूमरोलॉजी क्लासेस के प्रति, क्योंकि न्यूमरोलॉजी उनको बहुत ज्यादा फैसिनेट भी करती थी और उनमें इंटरेस्ट भी था और उनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो गई थी और कंसल्टेशन भी देते ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं टीच कराऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और वो आगे जाके इसकी शाखाएं बने। फिर धीरे धीरे लगा कि मैं भी कितना पढ़ाऊंगा। फिर सर ने टीचर्स इंट्रोड्यूस किए और आज लगभग 1-1.5 साल से 6-7 टीचर हमारे पास काम कर रहे हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगभग 70 से ज्यादा अलग अलग क्लासेस हम लेते हैं अभी तो। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि ऑकल्ट साइंस की जितनी भी स्ट्रीम्स हैं सब अपने आप में आशीर्वाद है, लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप किससे कनेक्ट करते हो। और मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी कंप्लीट साइंस है। सर ने बहुत सारे वेबिनार्स में कहा है, अगर आपने सिर्फ न्यूमरोलॉजी भी की ना सर के यहाँ से, तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत वैसे भी नहीं है। लेकिन क्यों हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं? वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो गया। एक अच्छी सड़क तो मिल ही गई आपको, एक अच्छी गाड़ी भी मिल गई। फिर अगर आप कोई तीसरी चीज सीखते हैं तो अच्छा ड्राइवर भी मिल गया, और एक चीज नहीं सीखी तो आपको एक अच्छा कंफर्ट भी मिल गया। तो आप जितने भी अपने आप को एजुकेट करेंगे, जितना भी अपने टूल्स को अपग्रेड करेंगे, उतना अच्छा ही होता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी अपने आप में कंप्लीट साइंस है उसको करने के बाद। और मैं आपको बता दूं कि सर का जो कंटेंट है आप सब मुझसे मांग सकते हैं 7665559566 पर। कंटेंट इतना वास्ट है, न्यूमरोलॉजी पे भी वेबिनार होने वाले हैं और भी आप जुड़िए उसमें, आपके साथ कंटेंट भी शेयर। सर कंटेंट अभी शेयर कर सकते हैं जो अपनी 3 तारीख से क्लास आने वाली है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंटेंट देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो मजा आ गया। मजा इन द सेंस, कहीं से आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, कहीं से आप लोशु ग्रिड सीखते हैं, कहीं से आपने कैल्डियन सीख लिया, कहीं से पाइथागोरियन सीख लिया, उसके बाद भी कॉन्ट्राडिक्शन रहता ही रहता है। लेकिन हमारे कोर्स में सबका कंबाइंड कोर्स है, मतलब 7-in-1 न्यूमरोलॉजी आप मान लीजिए। हिब्रू कबाला भी आपको वहाँ उसमें से बताया जाता है, क्रिस्टल चक्रा प्राणायाम, ये आपके सामने देखिए ये कंटेंट है। और कंटेंट सर स्लाइड्स देखिए, वैदिक न्यूमरोलॉजी, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी का रिलेशन, लोशु की न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबला न्यूमरोलॉजी। और उसके बाद जब सब सीख जाते हैं तो उसको अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन चक्रा, न्यूमरोलॉजी एंड प्राणायाम। सर और आगे कर पाएंगे इसको? ये देखिए सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी में आपको ये चीजें सारे पॉइंट पढ़ाए जाते हैं। इसके आगे सर चलते जाइए सर, आप देखेंगे ना तो ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं। ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में कैसे इंट्रोडक्शन होता है, बर्थ डेट और इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, डेट ऑफ बर्थ के कंपाउंड नंबर क्या होते हैं, 1 से 100 तक के मीनिंग्स क्या होते हैं, स्पेशल केस ऑफ 4 और 8। बहुत 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 मतलब आप और आगे सर बहुत कंटेंट आप देखेंगे ना, लगभग 1.5 से 2 महीने की क्लासेस चलती हैं ये। जोडियक साइन क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्वालिटी और मॉडलिटीज एंड बहुत मतलब मैं इसको पढ़ेंगे ना केवल आप तो ही आपको 20 मिनट लगेंगे आपको। और ये इन सब का एक एक चैप्टर होता है, यस यस। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। लोशु ग्रिड को आपने बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया जाता है। आपने अगर लोशु ग्रिड का कोर्स किया भी है ना तो भी आपको लगेगा कि ये चीजें तो हमें बताई ही नहीं है। कुआं नंबर क्या होता है सबको पता है, लेकिन वो उनका डायरेक्शन से क्या संबंध होता है कोई नहीं बताता आपको।
बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा इसके अंदर कंटेंट है। और बैलेंसिंग ऑफ द ग्रिड क्या होती है, बहुत सारी चीज, वीकनेस वाले एरो कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ वाले एरो कौन से होते हैं, एक एक चीज की बारीक से बारीक डिटेलिंग बताई जाती है आपको। ये कोर्स करने के बाद न्यूमरोलॉजी में आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं रहती है, बहुत ही बेहतरीन। बाकी जितना सीखना चाहे उतना कम है। हिब्रू कबाला में देखिए क्या क्या बताया जाता है आपको। मतलब हर एक स्ट्रीम जो न्यूमरोलॉजी की है उसके बेस्ट पार्ट को एक एक अपनी एक्सपीरियंस से एक एक मोती को चुन चुन कर माला बनाई गई है। ये करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना रहता। 3 तारीख से इसका कोर्स आ रहा है। कोर्स की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं। एनर्जी एक्सचेंज वगैरह वो सब मैं आपको उस टाइम बता दूंगा। आपको ये अप्लाइड न्यूमरोलॉजी में देखिए क्या होता है, इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे रेमेडीज क्या होती हैं, चक्र प्राणायाम क्या है, क्रिस्टल क्या है, रुद्राक्ष क्या है, जेम स्टोन क्या है, चक्रा को बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कैसे एक्टिवेशन करना है, सारे के सारे चक्रा उसकी बात होती है। ये एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है, आपको जीवन जीने की एक कला जो होती है ना वो कोर्स है। बहुत बहुत बड़ा कोर्स है ये, और ये कंप्लीट कोर्स है, इज अ मास्टर कोर्स। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है इसके अंदर। जो यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है, अगर आपको नंबर्स या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। 76655595 मेरा नंबर है। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। जी सर, प्लीज ओवर। ठीक है सर, अगर अभी क्वेश्चन नहीं है किसी के तो फिर वी कैन एंड द सेशन। देखिए बहुत अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि लर्निंग का कोई एंड नहीं है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी अट्रैक्ट करती है तो गिव इट अ ट्राई। न्यूमरोलॉजी में तो हम लोगों का 1 वीक 100% मनी बैक गारंटी का भी ऑफर रहता है, ठीक है। जितना आपको न्यूमरोलॉजी में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, हर तरीके की चीज पढ़ाई जाती है, हर चीज आपको बहुत डिटेल में, लगभग 1.5-2 महीने, लगभग 2 महीने तक क्लासेस चल जाती हैं। यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, जैसे हम सांस ले रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा। और अगर आप इस चीज को सही तरीके से अगर अपने जीवन में लेके आ पाए तो ऑलरेडी आपके लाइफ में न्यूमरोलॉजी यूज करके लक फैक्टर चेंज हो चुका है। अब जो कहा ना कि मतलब चेरी ऑन द टॉप, ठीक है, अब उसकी बारी है कि जो बचा हुआ एक लास्ट माइल डिलीवरी वाली चीज है उसको भी कंप्लीट करते हैं, माइंडसेट भी चेंज करते हैं। नाउ वी बिकम अनस्टॉपेबल, जहां पे कि हम हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और समय और भाग्य दोनों मुझे हेल्प कर रहे हैं, अब जीवन में आगे बढ़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर आप लोग को ये सब चीजें एक्साइट करती हैं, आपको लगता है आपको सीखना चाहिए, तो डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन। It will be life changing experience. I can assure you that 100% सीखने के बाद जितने भी स्टूडेंट सीखने आते हैं, सीख के यही बोल के जाते हैं कि सर बहुत अमेजिंग। अगर पिछला जो बैच अभी जस्ट खत्म हुआ है, अगर उसके भी रिव्यूज सुनने हैं आप लोगों को, आप मनीष के मौर्य इस यूट्यूब चैनल पे जाके वो भी आप सुन के देख सकते हैं कि लोगों के क्या फीडबैक है। प्लस मनीष के मौर्य के नाम से गूगल बिजनेस पेज है, वहां भी जाके आप जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके रिव्यूज पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने फीडबैक दिए हैं कोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेस सेशन। वी विल एंड द सेशन। और सर आपने इतना बेहतरीन सेशन लिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। सभी से राधे राधे करते हैं सर। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे। थैंक यू सो मच सर।